तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी के जो हमारा चैप्टर 8 है दोस्तों, उसके प्रश्नावली 8.2 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए यह भी दोस्तों पिछला के ही तरह है, सेम उसी फार्मूला का उपयोग होकर बनेगा, लेकिन इसमें एक फार्मूला और उपयोग होने वाला है दोस्तों। वो कैसे उपयोग होगा, चलिए सबसे पहले मैं उसी को बता देता हूँ। अभी तक आपने द्विपद प्रमेय का फार्मूला यूज किया था, लेकिन इसमें व्यापक पद और इसके जो मध्य पद होते हैं दोस्तों, उसको निकालने का तरीका इसमें आपको जानना पड़ेगा। और उसके लिए आपको यहाँ पर फार्मूला मैं बता देता हूँ, ताकि आगे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। किसी भी प्रश्नावली से स्टार्ट करने से पहले उसमें लगने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं पहले ही बता देता हूँ। तो देखिए द्विपद प्रमेय का फार्मूला तो आपको पता ही होगा दोस्तों, a प्लस बी के पावर अगर n रहता था तो इसको हम किस तरह लिखते थे, n से 0, फिर एक एक घटते जाता था। जैसे एक पर तो जो है वही n मतलब दिया हुआ रहता था वो, फिर इसके बाद घटते जाता था। तो 0 से शुरू होकर n सी 1 ई बढ़ेगा, और फिर n में ई घटते जाता था यानी, और ये b में बढ़ते जाता है। इसी तरह आप जहाँ तक भी ले जाइएगा वहाँ तक ये जाएगा, तो ई एन माइनस 2 हो जाएगा और ई बी का पावर 2 हो जाएगा। ये चलता जाएगा दोस्तों, चलता जाएगा जहाँ तक n का मान दिया हुआ रहेगा वहाँ तक। इसी तरह ये n का मान मैं लिख देता हूँ, ये 0 बी एन तक जाएगा। तो ये फार्मूला आपको पता होगा। यहाँ पर पढ़ना है आपको दोस्तों व्यापक पद। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए अभी तक आपको टी एन निकालना रहता था कि जितना n दिया हुआ रहता था वहाँ तक आप हल करते थे, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि आपको पूछ देगा कि चौथा पद क्या, पांचवा पद क्या है। तो उसके निकालने के लिए यहाँ पर आपको टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, इंटू ए के पावर n माइनस आर इंटू बी के पावर आर। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इन सभी को आप नोट कर लेंगे अच्छे से। इसकी सहायता से हम जो कहे उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा 13वां पद ज्ञात करे, 15वां पद ज्ञात करे, तो इस फार्मूला की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है दोस्तों कि अगर वहाँ पर जो पद कह रहा है निकालने के लिए, अगर वो विषम संख्या रहा तो दूसरा फार्मूला लगेगा, अगर वो सम संख्या रहा तो दूसरा फार्मूला लगेगा निकालने के लिए। तो इसका दो कंडीशन होता है किसी भी पद को मध्य पद निकालने के लिए दोस्तों, तो वो भी आपको लिख लेना है कि द्विपद प्रमेय के विस्तार में मध्य पद मतलब बीच वाला पद आपको डायरेक्ट 12वां 13वां बोल देगा कि क्या होगा। तो वो निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों सम संख्या के लिए अलग और विषम संख्या के लिए अलग। तो मध्य पद यानी हम इसको मिडिल टर्म में भी बोल सकते हैं, मिडिल टर्म। n बराबर कोई भी संख्या रह सकता है, सम या विषम। तो यहाँ पर देखिए अगर सम रहा, मान लीजिए संख्या 12 रहा, 14 रहा, सम संख्या रहा, नंबर सम संख्या रहा, तब आपको कौन सा फार्मूला लगाना मध्य पद के लिए। मध्य पद के लिए दोस्तों यहाँ पर n/2 प्लस 1, यहाँ पर n का मान रख देंगे, जैसे सम है तो 12 रख देंगे तो सम संख्या का निकल जाएगा वहाँ पद। और अगर विषम संख्या रहा, n बराबर विषम संख्या रहा, तो इसका कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों आप, n+1/2 वहाँ पद। यहाँ पर विषम संख्या रख देंगे n के जगह पर, या इसको एक तरीका से और लिखते हैं दोस्तों, या करके इसे भी लिख लीजिए n+3/2। तो इसका भी कभी कभी उपयोग होता है। तो विषम संख्या में आपको हो सके तो ये दोनों निकालना पड़ेगा, तो इसे आप लिख लीजिएगा तीर बना के, मतलब ये भी है और ये भी है दोनों। तो बस इतना ही आपको अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद चलिए प्रश्नावली को सोल्व करते हैं। प्रश्नावली हम सोल्व कर रहे हैं 8.2। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला हम कह रहा है कि x+3 के होल पावर 8 में x के पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग और क्वेश्चन उतार लेना और हल में लिखना है दोस्तों कि दिया है क्या दिया हुआ, x+3 के पावर 8 में, ये तो लिख ही दिया क्वेश्चन है, x के पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है। तो हल में आपको अब नीचे से लिखना है और इसका सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी यह क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। अगर नहीं याद रहेगा दोस्तों तो आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा ए होता है और ये बी होता है। तो लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर क्या है दोस्तों, ए बराबर हमारा एक्स है, ए बराबर तो एक्स है और बी बराबर 3 है।
बी बराबर 3 तथा एन बराबर दोस्तों यहाँ पर 8 है। लेकिन इसमें हमें देखिए टी आर का फार्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन व्यापक पद निकालने के लिए यहाँ पर इस फार्मूला का उपयोग करेंगे हम, लेकिन इसमें आर की मान की भी आवश्यकता है जो कि नहीं है, तो आर का मान निकालना पड़ेगा, तभी हम एक्स के पावर 5 का गुणांक निकाल सकते हैं। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, व्यापक पद बराबर टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर इंटू एन माइनस आर इंटू बी के पावर आर। तो देखिए यहाँ पर जो जो मान दिया गया उसको रख लेता हूँ, जो नहीं दिया गया उसको निकालना है, जैसे आर का मान निकलेगा इसी में से। तो यहाँ पर दोस्तों आप रख दीजिए मान, एन का मान दिया हुआ 8, आर का मान नहीं दिया हुआ तो उसे हम नहीं लिखेंगे, तो 8 सी आर। फिर यहाँ पर दोस्तों एक पावर एन माइनस आर, तो एन के जगह पर क्या है हमारा 8 है और आर के जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 माइनस आर, और फिर बी के पावर आर, यहाँ पर भी नहीं है लेकिन बी का मान है दोस्तों 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर आर। अब देखिए हमें चाहिए एक्स के पावर 5 का गुणांक, तो यहाँ पर आपको एक्स का पावर 5 कहाँ दिख रहा है, उसी का गुणांक लेना है दोस्तों। ए बराबर सॉरी हाँ एक्स यहाँ पर होना चाहिए ना, तभी तो एक्स के पावर 5 का गुणांक निकाल पाएंगे हम। इसको और इसको तुलना कर देंगे प्रश्न से, क्या बोल रहा है, एक्स के पावर 5 का गुणांक, तो एक्स के पावर 5 का गुणांक यहाँ पर कौन देखा, मतलब एक्स के पावर में जो है दोस्तों उसको ले लेना, यानी तुलना कर देना। तो यहाँ पर एक्स के पावर 5 है, जैसे एक बार मैं लिख देता हूँ एक्स के पावर 5 बराबर एक्स के पावर 8 माइनस आर, तो ये बराबर में जब रहता है तो नीचे वाला हट जाता है, यानी यहाँ पर 5 बराबर 8 माइनस आर आ जाएगा। अब 5 को ही पटी लाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आर का मान क्या आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब इसका मान यहाँ रख देना आर में, तो समीकरण 1 मान लीजिए, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा निकल जाएगा व्यापक पद, आर की जगह पर आपको रखना है यहाँ पर टी आर, तो 3 प्लस 1, फिर यहाँ पर क्या 8 सी आर, आर का मतलब 3, फिर यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हम एक्स के पावर 8 माइनस आर यानी 3, फिर यहाँ पर रखेंगे 3 के पावर आर यानी 3। तो इसको अब सोल्व कर दीजिए, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा एन बराबर हमारा 8 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, फिर 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर जो एक्स के पावर 5 और ये जो 8 है दोस्तों ये घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 27। अब यहाँ पर तोड़ दीजिए, देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो 5 तक तोड़िए, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा हमारा 3 को तोड़िएगा तो 3 गुने 2 और गुने 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से तो ये कट जाएगा, इधर बच जाएगा एक्स का पावर 5 और ये बच जाएगा 27, 3 दूनी 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पर बच का क्या गया, देखिए आ गया कि नहीं, एक्स के पावर 5 का गुणांक जो आप बचा उसको गुना कर दीजिए, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 8 और 7 और 27 को गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 12 इंटू एक्स के पावर 5 का गुणांक, और ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसको आप घेर दीजिए। और उसी तरह सेम अगला दूसरा में भी कह रहा है दोस्तों कि इतना में ए का पावर 5 और बी का पावर 7 का गुणांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि हमें यहाँ पर दिया क्या क्या गया है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है दोस्तों, ए ही, यहाँ ये हमारा ए होता है, ये बी होता है, तो ए बराबर ए ही, बी बराबर यहाँ पर 2 भी है और एन बराबर हमारा 12, लेकिन आर बराबर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर इसका गुणांक निकालने के लिए दोस्तों हमें आर का भी मान जरूरत पड़ेगा, तो आर का मान हम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह हम पीछे निकाले थे। तो फार्मूला लगाएंगे व्यापक पद टी आर प्लस 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला इसका दोस्तों होता है एन सी आर इंटू ए के पावर एन माइनस आर बी आर। अब देखिए यहाँ पर सभी का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर टी आर प्लस 1 बराबर एन का मान कितना 12 और सी आर, आर का मान अभी नहीं, ए का मान इसमें ए ही है, एन का मान कितना दोस्तों 12 माइनस आर, फिर यहाँ पर बी का मान तो 2b के पावर आर हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस है तो देखिए आगे रहेगा माइनस, तो माइनस लेके चलना पड़ेगा, तो माइनस 2b के पावर आर आ जाएगा इसमें। अब हम इसका गुणांक निकालते हैं, तो यहाँ पर ए का पावर देखिए 12 और यहाँ पर 5 है, तो ए के पावर प्रश्न से ए के पावर 5 का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए हम नीचे वाला बेस नहीं लेंगे क्योंकि दोनों का सेम है, तो हम सिर्फ ऊपर वाला लेंगे, तो गुणांक में आ जाएगा यहाँ पर 5 बराबर
12 माइनस आर। अब 5 को ई पट्टी ले जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर घट के आर का मान 7 आ जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो आर का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर के जगह पर दोस्तों 7 + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12 सी, आर का मान 6। फिर यहाँ पर हो जाएगा e के पावर 12 माइनस 7, तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर रख देंगे हम -2b के पावर 7। तो पहले इसको हम घटा लेते, नहीं तो तोड़ भी सकते हैं। 12 से 7 देखिए यहाँ पर आ जाएगा a के पावर 5 घट के, और ये देखिए -7 विषम संख्या, तो यहाँ पर माइनस रह ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, -2 को अलग कर देते हैं और b को अलग कर देते हैं, दोनों 7 ही रहेगा। अब इसका हम फार्मूला लगा देते हैं। तो 12 फैक्टोरियल n के जगह पर 7, 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये ऐसा ही रह जाएगा। a के पावर 5 गुणांक निकालना, a के पावर 5 और a के पावर 7, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पर आ जाएगा p के पावर 7, इसी का गुणांक हमें चाहिए। तो इसको हम अलग लिख लेते हैं। अगर इसको हम तोड़ते हैं, -2 को लिखेगा 7 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 128, लेकिन माइनस में, क्योंकि विषम संख्या। अगर यहाँ पर 6 रहता सम संख्या तो ये प्लस हो जाता। तो हम इसको आगे पीछे लिख दिए, उससे कोई दिक्कत ना, हम इसको उठा के पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसी का गुणांक चाहिए, इसको छोड़कर गुणांक चाहिए। तो यहाँ पर इसको हल कर लेंगे दोस्तों। तो 12 को तोड़ेंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा हमें 5 तक। ऐसे 7 फैक्टोरियल भी है तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर दोस्तों 60 फैक्टोरियल रहते थे, तो कट जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। तो हम 5 को तोड़ दें तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, और इधर आ जाएगा -128 इंटू a के पावर 5 b के पावर 7, इसी का गुणांक चाहिए। तो देखिए यहाँ पर काटिए दोस्तों, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दीजिए, फिर 4 दूनी 8 काट दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ बच गया 3, तो 3 दूनी 3 तिया 9 काट दीजिए, और जो बच गया उन सभी को गुना कर देना, 12, 11, 3 और 2 को, इन सभी को गुना करके फिर 128 के साथ गुना कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसमें माइनस लगा हुआ, तो माइनस में ही आ जाएगा 10, 37, 76। यहाँ पर जो जो बचा उसको लिख लीजिएगा एक बार नीचे, इसको भी गुना कर दीजिएगा। ये आ जाएगा हमारा a के पावर 5 b के पावर 7 का गुणांक। उसके बाद आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। यहाँ फार्मूला लगाना है सिर्फ दोस्तों व्यापक पद के लिए। तीसरा में दिए गए x² माइनस वाई का होल पावर 6। तो सबसे पहले तो आपको उतार लेना, उसके बाद हल में लिखना कि दिया इतना। उसके बाद बोल रहा है कि व्यापक पद ज्ञात करें, तो हम इसका फार्मूला लगा देंगे। व्यापक पद बराबर, देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये हमारा ए होता है, ये बी होता है और ये एन होता है। तो यहाँ पर ए का मान क्या है x², बी का मान है वाई और एन का मान क्या है 6। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ ए बराबर दोस्तों x², बी बराबर हमारा वाई है, माइनस है तो माइनस लगाना, और एन बराबर 6 है, क्योंकि इसी का मान हम फार्मूला में रखते हैं। तो व्यापक पद बराबर फार्मूला क्या होता है r+1 NCR इंटू एन माइनस आर इंटू बी के पावर एन, सॉरी आर, यहाँ पर भी आर का मान तो मान रख दीजिए। तो यहाँ पर एन का मान दोस्तों हमें पता है 6 है, तो ये हो जाएगा 6c, और आर का मान देखिए इसमें आर का मान नहीं है तो रहने देंगे। ए का मान इसमें दिया हुआ x², क्या दिया हुआ है x² दिया हुआ, और इसका होल पावर फिर दोस्तों n माइनस आर। तो n का मान तो दिया हुआ 6 माइनस आर हो जाएगा, आर का मान नहीं। बी का मान है यहाँ पर -y के पावर आर। तो देखिए आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन आंसर लाने के लिए दोस्तों आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे इसको ला के आगे लिख सकते हैं, नहीं तो पीछे भी रहने दे सकते हैं। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको गुना कीजिए। जैसे ई पावर में है, ई भी पावर में, तो जब दोनों पावर में रहता है दोस्तों तो पावर गुना हो जाता है। तो यहाँ पर x के पावर 12 हो जाएगा, और ई दो दोनों में गुना, 6 दूनी 12, और ई 2r में भी गुना हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं -1 के पावर r और इंटू में y का पावर r। जैसे अगर माइनस y है, देखिए मान लीजिए -y, तो अगर इसमें हम -1 बाहर निकाल देते हैं और गुने y कर देते हैं तो बात यह तो बराबर है, यही चीज़ आएगा। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया दोस्तों, आंसर लाने के लिए। आंसर वो मैं से दे रहा है, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। -1 वाला आगे कर दिया तो लिख देता हूँ 6cr, फिर उसके बाद x वाला
12 माइनस 2r और ये रह दिया लास्ट में यानी y का पावर r। तो ये हमारा एनसीईआरटी में दे रहा है। उसके बाद अगला भी सेम इसी तरह बनेगा दोस्तों। चौथा नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स के होल पावर 12, एक्स डज नॉट इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा एन है। तो फार्मूला लगा दीजिए दोस्तों, व्यापक पद बराबर, तो क्या हो जाएगा टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर, तो ए के पावर एन माइनस आर इंटू बी के पावर आर। तो यहाँ पर भी सभी का मान रख दीजिए। एन का मान यहाँ पर दोस्तों 12 है और आर का मान नहीं, ए का मान यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और एन, फिर एन के जगह पर 12 माइनस आर, फिर बी, तो बी के जगह पर क्या वाई एक्स के पावर आर। तो इसमें भी अलग अलग कर देते हैं क्योंकि आंसर तोड़ कर दे रहा होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 है दोस्तों दोनों में गुना हो जाएगा, तो 12 सी आर इंटू एक्स के पावर 12 दूनी 24 और ये दोनों में गुना होगा, ये 2 है। फिर यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो यहाँ पर भी माइनस था यानी 3 को करना पड़ेगा। तो एगो -1 आर कर देता हूँ, एगो वाई कर देता हूँ और एगो एक्स कर देता हूँ। तीनों एक ही चीज़ है, गुना करके इतना ही आएगा। तो माइनस वाला इसमें भी आगे किया है, तो -1 को मैं आगे लिख देता हूँ। उसके बाद है दोस्तों 12 सी आर, तो ये तो है ही, लेकिन देखिए यहाँ पर इसलिए अलग किया है कि ये भी एक्स का पावर है, ये भी मतलब बेस इसका सेम है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। तो जब बेस सेम रहता है दोस्तों तो पावर जुड़ जाता है गुना में। तो यहाँ पर देखिए मैं अलग से दे देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर करता हूँ। एक्स के पावर 24 माइनस 2 आर, यह स्टेप आपको यहीं लिखना है। बेस जब सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो अगर इसमें हम जोड़े पावर, अगर आर जोड़ दे तो ये दोस्तों घट जाएगा यानी एक्स के पावर 24 माइनस आर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स के पावर 24 माइनस 2 में से गया था तो आर बच जाएगा, यानी बड़ा तो माइनस आर आ जाएगा। अब जो ई रह गया था इसको इधर लाएं, तो यहाँ पर ये तो इसी में चला गया एक्स वाला, तो रह गया वाई वाला, तो ये इतना सही इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या करा, देखिए चौथा पद ज्ञात करने के लिए करा इतना के प्रसार कीजिए और उसमें चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम वही फार्मूला लगाना, सिर्फ आर बराबर यहाँ पर देखिए ई हमारा ए होता है, ई बी, तो ई हमारा एन, आर बराबर यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, पहले हम टी चौथा पद करा तो उसको हम T4 लिखते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा एन सी आर के पावर ए माइनस एन माइनस आर और बी के पावर एन। तो देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों कि 4 को हम n प्लस 1 के रूप में तोड़ना है, तो n पर हम क्या रखें कि 4 आ जाए, जैसे n प्लस 1, तो अगर n के जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो n प्लस 1 के रूप में ये हो गया। तो अब इसका हम मान रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा n का मान 12 सी, अब r का मान ये रखना है यहाँ पर 3, मैंने पहले बताया था ये हमारा r है, तो तोड़ दिए इसको। अब यहाँ पर x हो जाएगा a के जगह पर और n माइनस यानी 12 माइनस 3 r के जगह पर, फिर -2y b के जगह पर, n के जगह पर 3 है, तो इसको हल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले 12 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर x का पावर 12 माइनस 3, तो घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे -2 के पावर 3 और y के पावर 3। अब इसको हल कर देंगे, तो 12 को तोड़िएगा तो यहाँ पर 9 तक तोड़ना, तो 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा। 3 को अगर तोड़ते हैं तो 3 गुने 2 और ये 12 में से 3 जाकर तो 9 फैक्टोरियल, तो 9 से 9 कट जाएगा, ये आ गया x के पावर है 9। और ये देखिए क्यू है, तो क्यू में विषम संख्या तो 2 को पावर 3 की जगह तो 8 आ जाएगा, और ये वाई क्यू ही रहने देते हैं। ये भी कट रहा तो काट देते हैं, 4 तिया 12, ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो बच गया 2 11 10, ऊपर इन सभी को गुना कर देना और -8 इसको गुना कर देना, तो माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो कर लीजिएगा गुना दोस्तों आप एक बार, 1760 आ जाता है इन सभी को गुना करने पे, और ये x के पावर 9 और ये y के पावर 3, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसी तरह सेम अगला क्वेश्चन भी है, छठा नंबर, इसमें कह रहा है 13वां पद ज्ञात करिए, एक बार पढ़ लीजिए। 9x - 1 बटे
3√x के होल पावर 18 के प्रसार में 13वां पद ज्ञात करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आर हो जाएगा, इसको हम तोड़ देंगे। तो t13 बराबर देखिए t12+1 n+1 के रूप में इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है दोस्तों, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ एनसीआर, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, फार्मूला तो बार बार याद हो ही गया होगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो 18C12, फिर ए का मान यहाँ से रखेंगे, क्या है दोस्तों ए एक्स है, सॉरी 9x के पावर n-1 यानी 18 माइनस n-r होता है 12, ठीक। फिर b के जगह पर ये पूरा रखना है, यानी 3√x के होल पावर r, यानी दोस्तों 12 r के जगह पर। तो इसको फार्मूला लगा के तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल और ये 12 फैक्टोरियल, फिर 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर दोस्तों देखिए 9x है, तो पहले क्या करता हूँ, इसे घटा देता हूँ, फिर अगला, तो 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा। और यहाँ पर जो होल पावर है ये सभी का, तो 1 का 12 करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 2 है, तो 3 के 12 कर देते हैं। और ये √x, देखिए √x को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, √x रहता है दोस्तों तो उसको हम 1/2 भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 1/2 हो गया और इसका पावर कितना 12 है, तो पावर कट जाएगा क्योंकि 1/2 नीचे है और 12 ऊपर होता है, ये गुना होता है, तो कट गया। अब जो बच गया उसको हम हल कर लेते हैं। तो 18 में से 12 घटा देंगे यहाँ पर दोस्तों तो आ जाएगा 6, तो 12 तक तोड़ दे तो 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15, 14 गुना 13 गुना 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल से कट जाएगा और ये 12 में से 8 जाएगा तो 6, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, 12 से 12 काट दीजिए, इसको अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9 के पावर 6 गुने x के पावर 6, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर तो काट ही दिए हैं तो बच जाएगा, ये 3 के पावर 12 तो है ही, यहाँ पर x के पावर 6 बच जाएगा, 2 छक 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग सभी कट जाएगा, x के पावर 6 से x के पावर 6 ऊपर नीचे तक कट गया। और यहाँ पर 3 के पावर 12, यहाँ पर 9 के पावर 6 है। तो अगर हम 3 को तोड़ें, जैसे 9 का अगर होता है दोस्तों 3 के स्क्वायर, फिर इसका होल पावर 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 के पावर 12 आ जाएगा, यानी यहाँ ये भी जो है ये भी 3 के पावर 12 ही है, तो ये इससे कट जाएगा और इधर भी कट जाएगा, तो इसे भी काट देना है। जैसे 3 दूनी 6 से 6 काट दीजिए, नहीं है 6 6 18, 3 से 3 कटा, इसमें 2 बच गया था तो 2 से काट दीजिए, कोई भी 7 दूनी 14, फिर एगो 5 बचा हुआ तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, तो ऊपर वाला जो भी बचा है इधर है 17 16 3 13 7 3, इन सभी को गुना कर देना दोस्तों, एक 4 भी बचा हुआ तो इसको भी काट ही दीजिए, तो बच जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर 18 5 6 4, एक्स भी कट गया था। आगे के क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रसारों के में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्य पद ज्ञात करने के लिए मैं 2 तरीका बताया था कि अगर सम संख्या है तो एगो में हो जाएगा, लेकिन विषम संख्या है तो आपको 2 निकालना पड़ेगा। तो 7 यहाँ पर विषम संख्या है, तो क्वेश्चन उतारने के बाद हल में आपको लिखना है कि दिया इतना, और यहाँ n जो है दोस्तों हमारा 7 विषम संख्या है, इसलिए हमें इसमें 2 पद निकालना पड़ेगा। तो पहले हम प्रथम मध्य पद बोल रहा ना, मध्य पद बराबर, तो इसका फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था, पहला के लिए n+1/2 वहाँ पद, तो यहाँ पर n के जगह पर क्या रखेंगे 7 रख देंगे, तो 7 प्लस तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर 4। और इसी तरह हम इसका दूसरा का पद भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा मध्य पद, तो यहाँ पर लिखा था n+3/2, तो n का मान यहाँ पर 7 + 3/2 यानी 7 3 10/2 बराबर 5। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा आया है r, इसका मान अभी हम रखेंगे, देखिए जैसे T4 है तो इसको तोड़ना है n+1 के रूप में, तो 3 1 4 हो जाएगा फार्मूला, मैं तो बताया हूँ NCR a के पावर n-r इंटू b के पावर r, तो इसको हम तोड़ देते हैं 3+1 में, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा r हो जाएगा, बाकी मान तो हमें यहाँ दिया ही है, तो n का मान 7CR यानी 3, फिर यहाँ पर रखेंगे a के जगह पर दोस्तों 3, n-1 यानी n का मान 7 r का -3,
फिर बी क्या था हमारा, देखिए माइनस में है तो आपको पूरा लिखना है, -x⁻³ के होल पावर 7, नहीं 3, यहाँ पर r का मान 3। तो इसी को हल कर लेते हैं, बाद में इसका भी मान निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 फैक्टोरियल फार्मूला लगा दीजिए, तो 7 में 3 जाएगा तो 4, तो 3 फैक्टोरियल 7 - 3 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए घटा दीजिए, 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 गुने विषम संख्या तो माइनस रह ही जाएगा, तो -x⁻³ 3 9 हो जाएगा, और ये भी 6 के पावर 3 हो जाएगा। तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं, तो 7 फैक्टोरियल कहाँ तक आएगा, देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 4, 7 गुने 6 गुने 4, 5 गुने 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को तोड़ दे, 3 गुने 2 और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 के पावर 4 है, तो 3 को आप 4 बार गुना कीजिएगा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81 हो जाता। फिर ये तो विषम में ही रह जाएगा, x का पावर 9 और 6 का पावर 3, तो इसको भी 6 × 36 गुने लिख दीजिएगा दोस्तों 6, क्योंकि इस कटेगा भी, ऊपर नीचे जो कटेगा 3 दूनी 6 से 6 काट दीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा 81 और 7 और 36 और 6, इनको गुना करके इससे भागा दे देना है, तो पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन कटने के बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस में बच जाएगा 105 बटे 8 पावर में x का पावर 9, तो ये इसका आ जाएगा। इसके बाद इधर देख लेते हैं दोस्तों, तो इसमें भी सेम वही करना, यहाँ पर आ गया हमारा T5 NCR इंटू ए का पावर n-r इंटू बी का पावर r, तो इसको तोड़िए n+1 के रूप में, तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी 5। अब यहाँ पर भी मान रख देंगे हम, तो n का मान सेम वही रखना जो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 7 है, तो n फैक्टोरियल बटे r, r का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो पहले मान रख लेना चाहिए था 7CR4। फिर यहाँ पर a की जगह पर रखेंगे 3, 7 - 4 और b की जगह पर रख देंगे x - 3 बटे 6 के पावर r यानी 4। अब देखिए फार्मूला लगा दीजिए, तो 7 फैक्टोरियल और इस 4 था यानी 4 फैक्टोरियल, और फिर 7 में से 4 जाएगा दोस्तों तो 3 फैक्टोरियल में डायरेक्ट लिख देता हूँ, गुने 3, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 3 ही बचेगा, और ये तो माइनस है, देखिए सम संख्या सॉरी तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 6 के पावर 4। अब यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 बटे 4 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, लेकिन ये 3 गुने 2, 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पर x के पावर 12, और यहाँ पर ये दोस्तों 6 को लिखना है 4 बार यानी गुना करना है, तो इसको तोड़कर आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कितना था, और इसको काट लीजिएगा, ये भी कटेगा 27, अब इधर 5 से कटेगा नहीं 7 से, तो कटने के बाद ऊपर भी कुछ बचेगा और यहाँ पर भी कुछ बच जाएगा, पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, क्योंकि 6 × 36, 36 गुने 36 करिएगा गुना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाएगा, तो ऊपर 35 बचेगा और इधर ज़्यादा है तो इधर 48 बचेगा, और ये तो है x का पावर 5, तो सही आंसर आ जाएगा। और इसके बाद जो अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, यह भी सेम उसी तरह बनेगा, लेकिन इसमें 10 दिया हुआ, यानी इसमें सिर्फ एक ही माध्य पद निकालना पड़ेगा, x/3 + 9y होल पावर 10 है, तो यहाँ n बराबर 10 दोस्तों क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या के लिए क्या होता है, मध्य पद एक ही होता है, तो मध्य पद बराबर सम संख्या के लिए मैंने बताया था n/2 + 1, इसमें एक ही वो उसमें 2 गो, ये और वो दोनों वहाँ पद, तो क्या हो जाएगा 10/2 + 1, तो ये पहले भागा दे दीजिए, तो 5 दूनी 10 + 1 बराबर 6, यहाँ पर क्या आ गया r का मान यहाँ पर हो जाएगा, देखिए n+1 के रूप में 6 आ रहा, तो NCR मान रख देंगे n - और इंटू बी के पावर r, तो इसको n+1 के रूप में तोड़ दीजिए, तो 5 + 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान रख देना है, सभी का मान दिया हुआ है दोस्तों, ऊपर में प्लस में है और n का मान यहाँ पर 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा 10C5, फिर यहाँ पर a का मान x/3 और n - r यानी 10 - r 5, b के जगह पर रख देना है 9y होल पावर 5। अब इसको हल कर दीजिए, तो 10 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे भी हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, फिर 10 में से घटा देंगे तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, और इसको भी अगर हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा
तो 5 और नीचे भी 5, क्योंकि होल पावर में रहता तो दोनों का रहता। 9 के 5, 9 के पावर 5 और y के पावर 5। 10 को तोड़िए 5 तक दे, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2। ये को तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, लेकिन बाकी बच जाएगा। इन सभी को भी आपको तोड़ लेना है। x के पावर 5 बटे 3 के पावर 5, यानी 3 को आपको दोस्तों 5 बार लिखना है, और ये हो जाएगा 9 का पावर 5 गुने y का पावर 5। तो ये सभी को काट लीजिए, जो जो कट रहा है। जैसे 5 दूनी 10, 2 से 2, 3 से 2, 4 दूनी 8। तो ऊपर भी बचेगा नीचे भी बचेगा। पहले इसको तोड़कर इसमें गुना कर लेना है, और गुना करने के बाद ये 3 का पावर 5 को तोड़ के भागा दे देना है। तो भागा देने के बाद ये पूरा कट जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 61, 23 आ जा रहा है। और इधर बच गया दोस्तों x का पावर 5, y का पावर 5। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा।